तो इसको मैं आप इसको देखिएगा। तो कल हमने আমি তোমার दुखेर दुखी सुखेर सुखी एक प्रचारक के इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। एक प्रचारक को कैसा होना चाहिए। तुम्हार दुखेर दुखी सुखेर सुखी ऐसा होना चाहिए प्रचारक को। ताई तुम्हारे बोली भाई रे, और उसके हृदय को अनुभव करके एक भक्त के अंदर कंपैशन आता है, दया आती है। जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं तो हमको पता चलता है कि पाप करने पर नरक मिलता है। तो जब हम किसी को देखते हैं कि वो बाइक पे जा रहे हैं, कोई स्त्री पुरुष हैं और गलत चीजें कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे कुछ भी हमें दिखता है, या फिर कभी हम कोई पार्क में जाते हैं वहां देखते हैं, तो जलन नहीं होनी चाहिए, दया आनी चाहिए कि ये आगे चल के कुत्ता बनेगा, और क्योंकि ये सब कर रहा है तो ये श्योर है कि आगे चल के कुत्ते का योनि उसको प्राप्त होगी, और तो वो कुत्ते की योनि में कभी उसको मारा जाएगा, कुछ किया जाएगा। ये सब सोच करके वो जो है भक्त बहुत दया उसके अंदर आती है। भौतिक चीजों ऐसे ऐसे इस तरह से पाप करने वाले जो भी लोग हैं, आमी तुम्हारे दुखेर दुखी सुखेर सुखी, ताई तुम्हारे बोली भाई। इसलिए हे भाई मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दुख और सुख को मैं समझता हूँ, तो इसलिए नितायर हटेगी ये नाम नीचे तुम्हारे तोरे। मतलब निताई के वहां से मैं तुम्हारे लिए, तुमको कहीं जाना भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए भगवान नाम लेकर के आऊंगा। ठीक है ना, तो मैं तुम्हारे लिए नाम लेकर के आया हूँ, एनिछि तुम्हार तोरे, आपके लिए। गौरचंद्र गौरचंद्र मार्का कोरा, ये हरि नाम रसे भोरा, नामे नामी पड़छे धोरा, लाओ जदि बदन भोरे। नामे नामी पड़छे धोरा, लाओ जदि बदन भरे। तो कह रहे कि गौरचंद ब्रांड का ये हम हरिनाम लेकर के आए हैं, और ये रस से भरा है, तुमको भी तो रस चाहिए, तो ये रसों से भरा हुआ ये है, गौरचंद्र ब्रांड का है। तो और इसमें क्या होगा, जब तुम इसमें पहले तो ये बता रहे हैं कि किस ब्रांड का है, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि सारे ब्रांडों में सबसे अच्छा ब्रांड है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें बहुत रस है, इसमें हरिनाम लेने में भी रस मिलेगा, और आगे चल के क्या होगा, नाम और नामी में कोई भेद नहीं नजर आएगा। तो जो दूसरे नाम हैं उनका भी क्राइटेरिया क्या है, नाम और नामी में भेद नहीं दिखना चाहिए। लेकिन एक बात काम करना पड़ेगा, हमेशा इसका उच्चारण करना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्राप्त होगा। पाप ताप सब दूरे जावे, सार मोए संसार हवे। पाप और ताप, पाप मतलब जो भी ऐसे आदेश, ऐसी चीजें जो कि भगवान के शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध, उसको पाप कहते हैं। और ताप का मतलब जिन 3 तापों से हमको कष्ट दिया जा रहा है, पाप ताप। अब ये हरिनाम लेने से और क्या फायदा होगा, तो भगवान एक, तो ये जो है
एक प्रचारक जो है सेल्समैन के जैसे, भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, एक सेल्समैन के जैसे बता रहे हैं। जैसे एक सेल्समैन जो है कंघी के बारे में बताता है कि ये कंघा बहुत अच्छा है, इसको लगाने से, इसको कंघे से करने से आपके बाल बड़े हो जाएंगे, तो क्या क्या और होगा बता रहे। तो निताई नित्यानंद महाप्रभु तो साहूकार है, दुकानदार है, किसके, हरिनाम वाली दुकान के। तो नाम का बाजार खोला है तो उसके मेन साहूकार नित्यानंद प्रभु। उसके बाद छोटे छोटे रिटेलर लोग हैं, एक तो होलसेलर है नित्यानंद प्रभु, तो पूरा मार्केट है उसमें छोटे छोटे रिटेलर हैं जो अपना छोटा छोटा दुकान लगा करके बैठे हैं। फिर उसमें सेल्समैन है, जो ये सेल्समैन है ये कौन है, ये जो भक्त लोग कॉलेजों में जा जा करके और गांव में जा जा करके सब जगह जा करके बताते हैं, ये सेल्समैन है। और सेल्समैन लोग जा करके अलग अलग चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पाप ताप सब दूरे जागे, सारमय संसार बे। ये हरिनाम से पाप भी चला जाएगा दूर, ताप भी चला जाएगा, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जो ताप है वो चला जाएगा। सारमय संसार हावे, उसके बाद सारे संसार का में बस कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे, सारा संसार का जो सार है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। वो क्या है, वो कृष्ण भक्ति। आमी कंगाल अर्थहीना नाम एने छे करे मां, देखे আমায় अति दीन श्रद्धा मूल्य देव धोरे। अब बोल रहे हैं कि मैं जो खरीद के लाया हूं वहां से, मैं वहां उधार लेके आया हूं, ऐसा नहीं है तुम पेमेंट करोगे तब वहां पे हम जाके पेमेंट करना पड़े। मतलब ऐसे सेल्समैन है, हमारे पास तो था ही नहीं। क्या अच्छे सेल्समैन है। कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं था, क्या है, अब उधार लेकर के मैं आया हूं, मतलब ये कह के कि देखिए मैं प्रचारक हूं इसलिए आप मुझे दे दीजिए, मेरे पास खुद भी भजन की शक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे उधार में दे दीजिए, आगे चल के मैं भी श्रद्धा विकसित कर लूंगा। इस तरह से मतलब सेल्समैन है लेकिन उधार में लेके आए। तो मुझे ऐसा गरीब सेल्समैन देख करके आपको चाहिए कि जल्दी से तुरंत जो है हमारा जो खर्चा बर्चा है वो दे दीजिए। और खर्चा बर्चा क्या है, जो खर्च है वो क्या है, वो है श्रद्धा, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम जे हाथे दुकान। तो अब खर्चा बर्चा मांग रहे हैं कि भाई थोड़ा खर्च दे दीजिए, सेल्समैन है उधार में लेके आए हैं, क्या करें। तो फिर ये तो बोल दिया, अब क्या हो रहा है, फिर कह रहे हैं पांचवें प्यार में, मूल्य लोए तुम्हार थाई महाजने के दीबो भाई। पूरा बाजार जो है, देखिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कितने बड़े मतलब कवि है। मूल्य लय तुम्हार थाई, आपसे ले करके महाजन को देंगे, जो वहां के महाजन है, कौन है, नदिया गुदरू में नित्यानंद महाजन। तो नित्यानंद प्रभु जो है इसके महाजन, तो ये जो महाजन है नित्यानंद प्रभु, ये अब इनको जा करके देना पड़ेगा जो खर्च वर्च तुम दोगे, श्रद्धा। जे के छुताए लाभ पाई
राखबो निजेर भांडारे। अब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति प्रचार करता है तो उसकी खुद की श्रद्धा बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति, इसीलिए प्रचार हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति प्रचार करता है, प्रचार का मतलब ये नहीं है कि लेक्चर देना। लोगों को कई बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रचार है सबसे 90% आचरण, 10% स्पीकिंग। तो उनको आप देखोगे, अगर आप वृंदावन यात्रा या भक्तों का संग किसी, आप प्रचार करिए केवल लेक्चर हो, है ना, नहीं, और वो किसी भक्तों का संग न करे, कभी कुछ न करे, कुछ दिन बाद वो चले जाएंगे। इसका मतलब वो आचरण देखते हैं, सब भक्तों का आचरण देखते हैं। जब वो कल्चर में सेट हो जाते हैं भक्तों के संग में, तब वो फिर भक्त बनते हैं। तो आचरण देख करके भक्त बनते हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि मेरा भी श्रद्धा बढ़ेगा, मुझे भी पेमेंट मिलेगी। तो टेकिंग योर पेमेंट ओ ब्रदर्स, आई विल पास इट along to Mahajan, the proprietor, Lord Nityananda. Whatever small commission I may earn by conducting this transaction will be kept in my own store room. तो ये जो है मुझे जो है मिल जाएगा, कुछ कमीशन मिलेगा, प्रचार करेगा। अब क्या कह रहे हैं, नदिया गोद्रू में था कि चांद बाउल बोली छे दाकी, नाम विना आर सकल फाकी, छाया बाजी ये संसारे। तो चांद बाउल के नाम से भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा सारे भजन लिखे। चांद बाउल, ये अपना ही नाम इनको चांद बाउल है। चांद बाउल जो है के नाम से कह रहे हैं कि नदिया गुदरुम में रह करके चांद बाउल बोली छे डाकी। बोल रहे हैं चांद बाउल क्या, नाम विना आर सकल फाकी, छायाबाजी ये संसार है। जैसे कठपुतलियों का गेम होता है, वैसा ये संसार है, नाम के बिना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ा अच्छा ये भजन, आमी तुम्हार दुखेर दुखी सुखेर सुखी। तो आज इस भजन के ऊपर हमने चर्चा किया, बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही श्रेष्ठ भजन। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस? मैं 1 मिनट हाथ नीचे कर रहा हूं। हाँ, अब हैंड रेज करेंगे तो मुझे, नाथ निष्ठ प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। जी बस मेरा यही आग्रह है कि आवाज आपकी बहुत धीमी आती है। आवाज धीमी आ रही है? हाँ, प्रश्न कुछ नहीं, आग्रह है कि आवाज बहुत धीमी आती है डेली, तो सुनने के लिए मोबाइल जो है एकदम कान के पास लगाना पड़ता है। हाँ, ये तो आप स्पीकर आप भी ले लीजिए, मेरे पास तो है, लेकिन मैं इसको लेके ट्रैवल नहीं कर सकता। जो वो स्टैंड वाला स्पीकर है बहुत भारी होता है। तो ठीक है, आप दूसरा खरीद लीजिए, मैं देता हूँ। ठीक है, अभी मैं करता हूँ इसको पूरे दाम। ठीक है, और एक और प्रश्न है, कविता माता जी। कविता माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यस माता जी, बताइए। प्रभु जी, हमारे फ्रिज में ना शिवलिंग बनते हैं, तो मैं आपको दर्शन कराना चाहती थी। तो माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 1 मिनट है। दिखाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ।
अच्छा माता जी, वैसे तो ऐसे आपका श्रद्धा है तो जी इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली प्रभु जी ये कम से कम 20 साल से ऐसी वही जगह पे बनते हैं प्रभु जी। ये वहां पे पानी चूता होगा इसीलिए ना। जी जी प्रभु जी। चलो ठीक है, पर ऐसे बहुत ज्यादा इसको पॉपुलराइज नहीं करना चाहिए और ना ही नहीं नहीं प्रभु जी ऐसे ये जो कुछ है नहीं है। बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी घटनाएं घरों में होती हैं। जैसे एक बार, अभी आपका तो ऐसे ही हो रहा है, ये तो कोई ऐसा वैसे रीजन नहीं है, लेकिन एक भक्त के घर में जगन्नाथ जी वास्तव में दूध पी रहे थे। जी 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 वास्तव में सुना दूध था पी रहे मैंने भी। थे। तो फिर महाराज ने कहा फिर भी श्रद्धा जो है शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है आप, चलो ठीक है। तो श्याम कुमार प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? श्याम कुमार प्रभु, मैंने अनम्यूट का कमांड दिया आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ दंडोत प्रणाम श्याम प्रभु, बताइए। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, प्रभु अपन संकल्प लेते लेकिन 8-10 दिन के बाद वो छूट जाता है, वो ऐसा क्यों होता है प्रभु? जब कुछ हम कोई करने भी का। संकल्प लेते हैं, जब हम कोई भी कुछ चीज का संकल्प लेते हैं, लेकिन हमारा जो अगर इसको पालन नहीं कर पाते हैं तो उसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये कि जब हम संकल्प लेते हैं तो अपने किसी वरिष्ठ से एक्सप्रेस कर देते हैं कि प्रभु जी ये मैं इस बार पालन करने की सोच रहा हूँ। दूसरा चीज, जब हम संकल्प लेते हैं तो उसका एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जैसे कि किसी को मान लो सुबह जल्दी उठना, तो क्या करना चाहिए उसको? एक तो ये कि अलार्म लगाना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, जो ऐसे भक्त हों जो कि जल्दी उठते हैं उनके संग में रहना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग ए मोटिवेशनल एनवायरनमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन। तो वो जो डिटर्मिनेशन आपने बनाया है उसका एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, बार बार वो मोटिवेशन आपका पुष्ट होगा। जैसे कि अगर आपकी ट्रेन है सुबह 4 बजे, तो अपने आप आराम से 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जाना है सिकंदराबाद स्टेशन जाना है। उसी तरह से ये भी है, बार बार जो उसका जो मोटिवेशन, उसकी जो वैल्यू है वो हमको बार बार श्रवण से मोटिवेशन प्रूफ होता है। तो जब ऐसा होता है तब तक हमको जो है फिर हमको और मोटिवेट, इसीलिए अनवरत श्रवण भी एक बहुत बड़ा रास्ता है हमारे मोटिवेशन को बढ़ाए रखने का। इसीलिए हमको डाउनलोड करने चाहिए कि महाराज के लेक्चर्स, राधा गोविंद महाराज हैं उनके लेक्चर्स, ये सब लेक्चर्स को डाउनलोड करके दिन भर प्रसाद पाते रहे, जब भी रहे तो सुनते रहे लेक्चर्स। तो जैसे 6 घंटे रोज सुन रहे हैं तो बहुत मोटिवेशन है, फिर आपका वो कम नहीं होगा। फिर ऐसे भक्तों का बीच बीच में संग करना चाहिए, वृंदावन यात्रा हो या कुछ हो तो वहाँ 4-5 दिन रह के, या ब्रह्मचारी आश्रम में थोड़ा अलाउ करवा दिया, बोला कि प्रभु जी मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहता हूँ, चले गए। सुबह सब लोग वहाँ रह रहे हैं तो अपना वहाँ भी मोटिवेशन मिला। तो श्रवण से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से डिटर्मिनेशन। दूसरा चीज इम्पोर्टेंट क्या है, क्रिएटिंग ए मोटिवेशनल एनवायरनमेंट। जैसे कि अलार्म लगाना, ऐसे लोगों के संग में रहना वो जल्दी उठ रहे हैं, तो उस तरह का एनवायरनमेंट जब होगा तो अपने आप स्वतः ही हमको इसमें जो है फर्क पड़ेगा। फिर एक और चीज है, कई लोग गेमिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं। गेमिफिकेशन का मतलब उस चीज को एक गेम के जैसे बना देते हैं, एक कंपटीशन के जैसे बना देते हैं, प्रतिस्पर्धा में जीतना, या फिर ये बहुत मन का नेचर होता है। जैसे हमारे सारे भक्तों को नेचुरोपैथी फॉलो करना था, तो नेचुरोपैथी में क्या होता है, सुबह 11 बजे जूस लेते हैं, 2 बजे फ्रूट्स लेते हैं, तो शाम को 4 बजे एक कोई स्नैक लेते हैं और 6 बजे डिनर हो जाता है। लेकिन अब हम कर रहे थे अपने अपने अकेले, तो एक प्रभु जी ने सजेस्ट किया कि भाई एक ग्रुप बना लेते हैं, जो जो खा रहा है उसको सबको अपलोड करते हैं और आपस में बीच में कभी कभी डिस्कस करेंगे
और हर एक डिपार्टमेंट का एक प्राइज होगा। जैसे स्प्राउट डिपार्टमेंट का एक प्राइज है, जो भी 2 बजे स्प्राउट्स अच्छे से बना के खाएगा उसको टॉपर घोषित किया जाएगा। इसी तरह से जो फ्रूट्स डिपार्टमेंट का टॉपर, और जो क्या नाम है, भक्ति के डिपार्टमेंट का टॉपर, ऐसे भागवतम रीडिंग का टॉपर, ऐसे करके कई सारे टॉपर्स घोषित कर दिए, तो वो उसी में गेम के जैसे हो जाएगा। और गेम के जो हो जाएगा तो व्यक्ति बहुत इजीली कर पाता है। ठीक है, क्या ओके प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। 3 तरीके मैंने आपको बताए। एक तो क्रिएटिंग ए एनवायरनमेंट, मोटिवेशनल एनवायरनमेंट। दूसरा, हैविंग रेगुलर मोटिवेशन बाय हियरिंग लॉट एंड लॉट एंड लॉट, लगभग 6-7 घंटे रोज सुन रहे हैं, कान में लगा करके बैठे हुए सुन रहे हैं। और तीसरा चीज ये है कि हमको जो है ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो कि ऐसे सुबह उठ रहे हैं या फिर जो भी करना है, और इसके साथ साथ गेमिफिकेशन करना चाहिए। इसको एक गेम या कंपटीशन के जैसे बना देना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत, बहुत जल्दी करने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम अभी इसको 1 मिनट में देखते हैं। अच्छा, कविता माता जी भी कह रहे हैं कि वॉइस कम है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, साई गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु हरे जी, कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम।